नमस्कार, फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। अ, तो आज का विषय है बैंक ने क्रेडिट रेटिंग के कारण गृह ऋण देने से मना कर दिया। बैंक रिजेक्टेड होम लोन ड्यू टू क्रेडिट रेटिंग। तो आपने कई बार देखा होगा कि जब सैलरी अच्छी होती है तो हम सोचते हैं कि हमें तो होम लोन मिल ही जाएगा, कोई सा भी प्रकार का लोन हो वो मिल जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि बैंक मना कर देती है कि नहीं भाई, आपको हम लोन नहीं दे सकते। तो हम उसके पीछे के कारणों को जानना चाहते हैं। उस समय हम पहले कभी इस बारे में सोचते नहीं हैं। तो कुछ दिनों पहले अपने एक सहकर्मी से बात हो रही थी, वे अपने लिए एक फ्लैट ढूंढ रहे थे। अब वे किसी क्रेडिट कार्ड कंपनी और बैंक से बात कर रहे थे। उनसे पूछा गया क्या बात है, तो पता चला कि क्रेडिट रेटिंग के कारण गृह ऋण में बहुत परेशानी आ रही है। हमारे सहकर्मी की तनख्वाह भी अच्छी खासी है, जिसे देखकर शायद ही कोई बैंक उन्हें ऋण देने से मना करे। परंतु उनकी क्रेडिट रेटिंग यानी कि क्रेडिट स्कोर काफी कम था। क्रेडिट रेटिंग सिविल द्वारा प्रदत्त की जाती है, सिविल द्वारा दी जाती है, कैलकुलेट की जाती है। सिविल आपके सभी तरीके के वित्तीय लेन देनों पर नजर रखता है और लेन देन के स्वभाव पर भी नजर रखता है। और क्रेडिट रेटिंग के लिए उनका खुद का फॉर्मूला होता है। उससे सॉरी किसी भी व्यक्ति विशेष का रेटिंग पता चल जाता है। आजकल किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान में ऋण लेने जाएं तो सबसे पहले क्रेडिट रेटिंग देखी जाती है। हमारे सहकर्मी को बैंक ने बताया कि आपकी क्रेडिट रेटिंग बहुत कम है, बावजूद आपकी अच्छी तनख्वाह होने के आपको ऋण देना बहुत ही मुश्किल है। आप क्रेडिट कार्ड कंपनी से बात करें और देखें तो शायद आपकी क्रेडिट रेटिंग थोड़ी और अच्छी हो जाए और हमें ऋण देने में आसानी हो सकती है। उन्होंने पहले 5-6 क्रेडिट कार्ड ले रखे थे, परंतु कभी बकाया नहीं रखते थे। और केवल शौक के लिए 5-6 कार्ड तो ले रखे थे, क्योंकि इन सभी कार्डों की कोई सालाना फीस नहीं थी। फिर बाद में इन कार्डों को बराबर से मैनेज नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने एक क्रेडिट कार्ड छोड़कर बाकी सारे क्रेडिट कार्ड सरेंडर कर दिए। इसी में एक बैंक का क्रेडिट कार्ड भी था। तो उन्होंने किसी बैंक का एक क्रेडिट कार्ड था, तो उन्होंने उसका पूरा बकाया तो भर दिया था, परंतु फिर भी उनकी क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट में सेटलमेंट लिखा हुआ आया था। और उस समय हमारे सहकर्मी ने पूछताछ नहीं की थी कि सेटलमेंट क्यों लिखा है, और ना ही उन्हें इसका मतलब पता था। और हालांकि क्रेडिट कार्ड कंपनियां कभी आपको ये बताती भी नहीं है कि हमने सेटलमेंट किया है या क्लोज किया है। अब जब बैंक वालों ने ऋण देने में नाटक किया, मतलब मना किया, तो उन्हें पता चला कि भाई सेटलमेंट का मतलब जब आप आखिरी भुगतान कर रहे हैं तो आप अपने क्रेडिट कार्ड कंपनी या ऋण प्रदाता के साथ आखिरी भुगतान में कुछ मोल भाव किया। यानी कि मैं 50,000 रुपये बकाया है तो मैं केवल 40,000 रुपये भरूंगा। और इस शब्द सेटलमेंट के कारण क्रेडिट रेटिंग पर बहुत बुरा असर पड़ता है। जब आप अपना खाता बंद करवा रहे हो तो कई बार कई क्रेडिट कार्ड कंपनियां और ऋण प्रदाता कंपनियां बदमाशी करती हैं और साधारण भुगतान को सेटलमेंट कहकर दर्शाती हैं। ध्यान रखें, साधारण भुगतान सेटलमेंट नहीं कहलाता है और इसके लिए जरूरी हो तो कानून का भी सहारा लिया जा सकता है। आज हमारे सहकर्मी को इतनी परेशानी आ रही है कि केवल एक छोटे से क्रेडिट कार्ड के सेटलमेंट शब्द से। तो ध्यान रखें, सावधानी रखें, जब भी क्रेडिट कार्ड या ऋण खाता बंद करें तो सेटलमेंट शब्द ना आ पाए। अगर ध्यान नहीं दिया तो आपकी क्रेडिट रेटिंग की हालत खराब होगी और बैंक के गृह ऋण तो क्या कोई भी ऋण देने से मना कर सकती हैं। तो इसी तरह की जानकारियां पाने के लिए आप फाइनेंशियल बकवास को नीचे दिए गए बटन पर सब्सक्राइब पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।